नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम एक बार फिर से आप सभी के सामने ये ग्रामर प्रैक्टिस 30 मैराथन का डे 10 है। इससे पहले 9 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसको देखने के बाद ही देख लीजिएगा। समझ गए? देखिए, ये जो है एसएससी ग्रामर का प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं। न्यू पैटर्न यहाँ लिखा हुआ है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन नहीं मिलेगा और एसएससी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन वो भी यहाँ पे मिलेगा। समझ गए जी? अभी हाल ही में जो एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठती जा रही है, आपको ये सबको, ये पूरे भारत में सही बच्चे को पता ही है। तो हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वो बच्चे हैं जो दिन रात करके पढ़ते हैं और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सरकारी नौकरी के सिवा, बिकॉज ये किसी बड़े परिवार के नहीं होते हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि कृपया करके इस चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें। हम निवेदन ही कर सकते हैं, समझ गए? और इसके खिलाफ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हालांकि करेगी तो सिस्टम ही, अगर अच्छा करना तो सरकार ही करेगी। तो चलिए, ये चीज़ तो होता ही रहेगा। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो साथ में कुछ पढ़ाई भी करनी है, साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि हक के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो समझते हैं जी क्या होगा, आपके सामने से हक छीन लिया जाएगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, ये बात समझते हैं। तो चलिए, आज ही क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल, ये जो है नियर कर्पूरी चौक पंडोल है ना जी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी से व्हाट्सएप भी चलता है, यहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। स्पेशलाइज इन स्पोकन इंग्लिश 11-12 बिहार बोर्ड से करना है तो भी यहाँ पे आ सकते हैं। एसएससी बैंकिंग और कोई भी स्टेट लेवल हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समझ गए जी? चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए, आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा था, हम उसको नहीं लिए। यहाँ देखिए जी, द नोबेल द सेलिब्रेटेड इन इट्स टाइम हैज सिंस बीन, यह क्या लिखा, क्रिटिसाइज्ड फॉर इन प्रोलिक्सिटी विद मेनी मॉडर्न रीडर्स फाइंडिंग द ऑथर्स इंग्लिश डिग्रेशन एंड इलेबरेट डिस्क्रिप्शंस टेडियस रेदर देन इल्यूमिनेटिंग, है ना जी। द वर्ड, अब यहाँ पे इसको भूल जाओ, इसको यहाँ पे क्या बोला है जी, भूल जाओ, इतना बस पढ़ लिए। ये क्या बोला है जी, लास्ट पढ़े। द वर्ड यहाँ पे क्या दिया, प्रोलेक्सिटी इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू। बाबू, इसका ये सेम मीनिंग पूछ रहा है, यानी कि इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना है जी। तो बस इतना जो है हमको गुमराह करने के लिए दिया था, इतना बड़ा सेंटेंस हमको गुमराह करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रोलेक्सिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो ज़्यादा, क्या होता है, जो ज़्यादा मतलब बोलता है। एक तरह से बोलेंगे तो प्रोलेक्सिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो बहुत लंबी चौड़ी बात बोलेगा, लंबा लंबा छोड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं यहाँ पे प्रोलेक्सिटी, है ना। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात जो करेगा। इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं वो ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्त होता है। समझ गए जी? तो यहाँ पे प्रोलेक्सिटी का मतलब क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करेगा। तो यहाँ पे अब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अगर इसको यहाँ पे हम देखें तो अब तो आप लोग इसको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोलेक्सिटी का मतलब क्या होगा, लंबा छोड़ने वाला, एक्सेसिव वर्डीनेस, जो बहुत ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल करता है, उसे क्या बोलेंगे जी, उसे बोलेंगे प्रोलेक्सिटी बोलेंगे, हैं। यहाँ पे जो है एक्सेसिव, है ना, डेप्थ ऑफ मीनिंग की बात नहीं कर रहा है बाबू, ये ऑप्शन कट जाएगा। हार्शनेस ऑफ टोन, ये भी नहीं सर, यहाँ भी ये भी कट जाएगा। ब्रेविटी इन स्टाइल, मतलब ये संक्षिप्त की बात, यहाँ ये भी कट जाएगा। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये अगला को देखिए, इसमें बोल रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट। ये ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, चूज करिए। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है जी, आई एम सॉरी बट आई कांट ज्वाइन, है ना। आई कांट ज्वाइन यू फॉर लंच एज माई क्लास ऑफ फिजिक्स। ये क्लास ऑफ फिजिक्स थोड़ा जो है ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं, यहाँ पे ये कट जाएगा। या तो फिजिक्स क्लास बोलिए, अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे हमको गलती लग रहा है, गलती है। विल स्टार्ट एट 1 PM एंड वॉन्ट फिनिश, तो यहाँ पे ये कट गया। ये ऑप्शन बिल्कुल बाबू सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ देखिए जी, आई एम सॉरी बट आई कांट ज्वाइन यू फॉर लंच एज माई फिजिक्स। फिजिक्स क्लास बाबू, यहाँ पे जो है ये एपोस्ट्रोफी एस का गलती है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का गलती यहाँ भी हो जाएगा, यही पोर्शन कट जाएगा। यहाँ देखिए, आई एम सॉरी बट आई कांट ज्वाइन यू फॉर लंच एज माई फिजिक्स क्लास। अच्छा, ये माई फिजिक्स क्लास क्या है बाबू बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है जी। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और यहाँ पे स्टार्ट नहीं, क्या होता है, स्टार्ट्स। क्या होता है, स्टार्ट्स। तो यहाँ पे ये भी सर गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। यहाँ देखिए,
आई एम सॉरी बट आई कांट ज्वाइन यू फॉर लंच एज माई फिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि देखिए कि जो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल विल स्टार्ट, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी तरह की गलती हमको देखने को नहीं मिली, समझ गए। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइप पे चलते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसको आपने देख लिया जी। चलिए अब इसको देखो, इसको देखो। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये भी CGL में पूछा था, SSC CGL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना जी। ये बोला विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। ऑफिस पहुँचने के लिए रूट की बात, रास्ते की बात होगी, तो रास्ता में सर बोलते हैं ROUT, रूट होता है ना। ये रूट मतलब जो सर क्या होता है, जो रूड बिहेवियर जिसका होता है जी, है ना। तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। रूट मतलब जड़, ये कोई जड़ की बात हो नहीं रहा है। और यहाँ पे रूट मतलब क्या सर, हारना, पराजय एक तरह से बोलेंगे, तो ये भी सर ये मैच नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बिल्कुल ROUTE होता है। रूट का मतलब होता है जी कि कोई भी जो है रास्ता, तो ROUTE होता है, समझ गए जी, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है जी, इसको देख लीजिए। अभी हम बता ही दिए आपको कि बाबू रूड मतलब क्या, जो असभ्य होता है, जो बदतमीज होता है। रूट मतलब हार, पराजय होता है। यहाँ पे ये वो भी हो, यहाँ पे नाउन की तरह दिया है, ये वो भी हो जाता है। रूट मतलब हार जाना, इसका मतलब ये भी होता है। रूट मतलब जो जड़ होता है, और रूट यहाँ पे रास्ता, मार्ग की बात हो रहा है, तो हमने कहा कि ऑप्शन डी मैच करेगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, है ना जी। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो ये भी वोकैबुलरी से ही क्वेश्चन है। द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। हमेशा जो है जी वो घमंड महसूस करती है। तो घमंड वाले में क्या आएगा बाबू, देख लो एक बार, ये पूरा का पूरा वोकैबुलरी देख लीजिए आप। अगर इसीलिए बोलते हैं वोकैबुलरी याद रहेगा तो आसानी से आप आंसर कर देंगे, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत होगा जी। देखिए तो बाबू वी एंड वेन का मतलब क्या होता है जी, नस। तो नस की यहाँ पे एक तो नस होता है, और वेन मतलब होता है पंख, और एक वेन मतलब घमंडी होता है, और वेन मतलब घटना होता है, समझ गए जी। तो यहाँ पे देखिए ये वेन पंख हो जाएगा, ये नस हो जाएगा, और यहाँ पे घमंडी। तो ये वेन की बात करेगा, VAIN, क्या बात करेगा जी, घमंडी। तो घमंडी वाले बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बोलेंगे B4 बाहुबली। यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समझ गए जी। एक्ट्रेस इज वेरी क्या हो जाएगा जी, VAIN, क्या होगा जी। तो आपने देख लिया, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जी, ये बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है फॉर हर टू डैश। अच्छा, किसी रहस्य को छुपा कर रखना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा टच अ सीक्रेट। ये कोई फ्रेज नहीं, ये कोई फ्रेज नहीं। मेक अ सेक्रेट, ये सर मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्या जी, फॉर हर टू मतलब एक तरह से सच को छिपा के रखना बहुत ही मुश्किल है, समझ गए जी। यहाँ पे जो है दो तो वैसे कट गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है आंसर लिखा हुआ है। आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। कीप अ सेक्रेट का मतलब क्या होता है जी, बताओ। कीप अ सेक्रेट का मतलब होता है किसी राज को छिपा कर रखना, और मेक अ सेक्रेट का मतलब बेईमानी राज को छूना। मेक अ सेक्रेट यहाँ पे गलत फ्रेज है, और ये भी यहाँ पे गलत फ्रेज है, तो इसका तो मीनिंग ही नहीं आएगा। दो का मीनिंग आता है इसमें बाबू, यहाँ पे ऑप्शन ये मैच करेगा, समझ गए जी। तो चलिए समझ गए होंगे। अब चलते अगले स्लाइड पे। तो इत्मीनान से पढ़िए ना, मज़ा आएगा, हैं। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा है। ये बोला द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स है बाबू, आर डैश अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर घूमता है। तो सन के चारों ओर, यहाँ पे एक तो रोटेट करना होता है। रोटेट का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पे घूमना। तो अपने अक्ष पे नहीं घूमेगा जी। अगर कोई ग्रह घूमता है तो सूर्य के चारों ओर घूमता है, और जब कोई किसी के चारों ओर घूमेगा तो उसे रिवॉल्व कहेंगे। क्या कहेंगे जी, रिवॉल्विंग। तो जो ग्रह है सर वो घूम रहा है अराउंड द सन के चारों ओर, तो यहाँ पे रिवॉल्विंग बिल्कुल A4 आओ कभी हवेली पे आंसर हो जाएगा, समझ गए जी। यहाँ पे सर्कलिंग की बात नहीं होगा, यहाँ पे राउंडिंग की बात नहीं होगा, तो यहाँ पे A4 आओ कभी हवेली इज द करेक्ट आंसर, समझ गए जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप इसको यहाँ पे वोकैबुलरी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि रोटेट मतलब अपनी धुरी पर घूमना, हम बताए हैं जस्ट। रिवॉल्व किसी के चीज़ के चारों ओर घूमना। तो अगर कोई ग्रह घूमती है जी तो सूर्य के चारों ओर घूमेगा, तो उस परिस्थिति में रिवॉल्व आ जाएगा जी, है ना जी। सर्कल चारों ओर गोल गोल घूमना, ये बाबू। राउंडिंग का मतलब सर राउंड बनाना या कॉर्नर घुमाना, इसकी बात तो हो नहीं। तो चलिए आज कुछ मूड अच्छा नहीं है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज ये क्या ही कहें, SSC ऐसा काम करे, पढ़ाने का तो मन ही नहीं कर रहा है ना जी।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आ रहा है। मान लीजिए चीज़ें ऐसी चलेगी तो कोई शिक्षक क्यों ही पढ़ाएगा जी, समझते हैं इन बातों को। जब एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा तो इसलिए आज थोड़ा मन उदास है, मन दुखी है, इसलिए हमने 4 से 5 क्वेश्चन ही कराए हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। देखते हैं जोश और जुनून को जगा के आएंगे। अब अगली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि चीज़ें अगर ठीक होती है तो और पढ़ाने में मज़ा आएगा, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कब तक चीज़ें ठीक होगी। सभी दिन सोते हैं रात को कि कल ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वही बार बार बदत्तर ही होती जा रही है। तो मन तो दुखी है जी। चलिए